नमस्कार, मैं अंजलि बिशोर। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश, देश में जगह जगह पर सड़कों का नाम बदलने का एक चलन सा चल पड़ा है। अलग अलग संगठन सड़कों या फिर जगहों के नाम को बदले जाने को लेकर मांग करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि भाजपा युवा मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वासु रुक्खड़ ने नई दिल्ली स्थित औरंगजेब लेन पर कड़ा विरोध जताते हुए बोर्ड पर बाबा विश्वनाथ मार्ग की बैनर जो है उसे लगा दिया है। उन्होंने इसे लेकर कहा कि औरंगजेब एक क्रूर मुगल आक्रांता था जो भारत के लिए एक कलंक के समान था। वासु रुक्खड़ ने कहा कि औरंगजेब ने भारत के कितने ही मंदिरों को ध्वस्त कर उन पर मस्जिदों का निर्माण करवा दिया था। इस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद की जांच में शिवलिंग मिला है, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि भारत में ऐसे अनेक मस्जिदें होंगी जिनके निर्माण मंदिरों को ध्वस्त कर किया गया है। बता दें कि भाजयुमो ने प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुछ तथाकथित इतिहासकारों ने कांग्रेस की मिली भगत से भारत के इतिहास में इन मुगल आक्रांताओं को हीरो बना दिया है, मगर अब हम मुगलों से क्रूर इतिहास को जनता के सामने लाएंगे और बताएंगे कि औरंगजेब हीरो नहीं बल्कि विलन था। रुक्खड़ ने कहा कि भारत के स्वर्णिम इतिहास में मुगलों का शासनकाल एक काला अध्याय है जिसे मिटाना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर बाबा विश्वनाथ किया जाए, वरना दिल्ली युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाएगा। रुक्खड़ ने कहा कि औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को मार डाला और उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया। सड़क का नाम उनके नाम पर रखना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि भाजयुमो मांग करता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार उन सभी सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों के नाम बदल दे जिनमें मुगल शासकों के नाम है, क्योंकि इससे हिंदू भावनाएं आहत होती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने जो है रिट्वीट किया, वो भी एक पत्रकार और वरिष्ठ लेखक कुलदीप राघव का ट्वीट, जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिल्ली के औरंगजेब लेन पर बाबा विश्वनाथ मार्ग का बैनर लगाया। भाजयुमो दिल्ली अध्यक्ष ने कहा कि मुगलों के काले इतिहास को मिटाना ही हमारा लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने आखिर में तजिंदर पाल सिंह बग्गा को टैग भी किया। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में भी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल की तरफ से मांग की गई थी कि अकबर रोड का नाम बदलकर जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाए। इससे पहले भी केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी एक पत्र लिखकर अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड करने की मांग की थी। इसे कई बार बदलने की कोशिश भी जो है की जा चुकी है। अक्टूबर में अकबर रोड में से एक का साइन बोर्ड को तोड़ दिया गया था और पोस्टर को सम्राट विक्रमादित्य मार्ग के रूप में घोषित करते हुए पोस्टर लगाए थे। तब हिंदू सेना ने यह दावा किया था। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी मांग की थी कि औरंगजेब का लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन, हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रोड और शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रोड रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद कराए गए सर्वे और उनके बाद शिवलिंग मिलने के दावे के बाद सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था, जिसको लेकर भाजपा के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने स्वामी को अयोध्या, काशी और मथुरा में हिंदू हितों पर पलीता लगाने वाले एक झूठा आदमी और देशद्रोही बताया। बग्गा ने कहा कि समय आ गया है कि सभी देशभक्त भारतीयों को डॉक्टर स्वामी की हिंदी विरोधी गतिविधियों के बारे में पता चले। तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी पर निशाना साधा और कहा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा भेजना सुनिश्चित किया। सांसद के रूप में अपने 6 साल के कार्यकाल में स्वामी ने कभी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात नहीं की, लेकिन अब वह इन मुद्दों को उठा रहे हैं। भाजपा सांसद पर निशाना साधते हुए तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा, हिंदुओं के गद्दार स्वामी प्लेसेस वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1991 में जब यह विधेयक लाया गया था तो उसका सबसे प्रबल समर्थक कौन था? ये स्वामी ही थे। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था और कहा था कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत और राज्यसभा में वास्तविक बहुमत के 8 साल बाद भी मोदी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को हटाने में विफल रहे हैं। उनसे इसकी उम्मीद ही थी। साथ ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 1991 के एक्ट का हवाला देते हुए सर्वे कराने के कोर्ट के फैसले को भी गलत बताया। वहीं आपको बताया कि भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ओवैसी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। स्वामी ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 तत्कालीन सरकार द्वारा पारित एक अधिनियम है। मुझे समझ में नहीं आता कि वर्तमान सरकार इस एक्ट को रद्द क्यों नहीं कर सकती। मैंने इस बारे में कई बार प्रधानमंत्री को लिखा है कि एक प्रस्ताव पेश करें कि आप इसे वापस ले रहे हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ जो है अलग अलग जगहों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह जो है कई सारे मुगलों के नाम पर रखे गए रोड, स्मारक, कई जगहों के जो नाम है, रोड के नाम है, उन सभी को बदलने की बात कही जा रही है और उन्हें बड़े बड़े वरिष्ठ जो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, देश के लिए योगदान किया है, उनके नाम पर रखने की बात की जा रही है। और इसे जो है काफ़ी सारे सुझाव दिया जा रहे हैं। विक्रमादित्य का सुझाव दिया जा रहा है, APJ अब्दुल कलाम जी के नाम का जो है सुझाव दिया जा रहा है, जो है ऋषि वाल्मीकि का जो है महर्षि वाल्मीकि के नाम का सुझाव दिया जा रहा है। कई सारे नामों के सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन मुगलों के जो नाम है, अकबर रोड, शाहजहां रोड, जो है हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड, इन सभी के जो लेन है, जो रोड है, इनके नाम तत्काल बदलने की मांग लगातार तूल पकड़ती नजर आ रही है। और इसके तहत ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से जो अलग अलग संगठन है काफ़ी आक्रामक रूप इस पूरे मामले में अपनाते नजर आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, लगातार जो है ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इन मुद्दों के तहत अलग अलग नाम, महाराणा प्रताप रोडिया, सारी चीज़ें जो है रखने की बात कही जा रही है। आदेश गुप्ता की तरफ से भी दिल्ली सरकार को लिखा गया था पत्र, जिसमें ये कहा गया था कि मुगलों के नाम, क्योंकि ये काला इतिहास है, चाहे शाहजहां हो या फिर जो औरंगजेब हो या फिर अकबर हो, सभी क्रूर नेता थे और इन सभी के नामों को जो है यहाँ से हटा देना चाहिए। इतिहास में उनका शासनकाल एक काला इतिहास था और ऐसे में उन्हें इनका नाम बदलकर कुछ अलग नाम रखना चाहिए। नामों का सुझाव भी लगातार लोगों की तरफ से दिया जा रहा है। सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इन मुद्दों के अलावा भी जो है जो नाम बदलने का जो मुद्दा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है, उस मुद्दे के अलावा भी और भी मुद्दे जो है एक के बाद एक अब सुर्खियां बिटोरने लगे हैं और इस मामले को लेकर बातचीत लगातार जारी है। जैसे कि ज्ञानवापी जो मुद्दा है, इस वक्त इस पूरे मामले पर सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। लगातार इसे लेकर जो है एक डिबेट का मुद्दा बन चुका है, लोग बयानबाजी कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से भी जो है वर्शिप एक्ट जो है 1991 उसे लेकर भी हटाने की बात कही जा रही है, जिस पर तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी उन्हें जवाब दिया है। उन्होंने भी उन पर निशाना साधा है, कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा भेजना सुनिश्चित किया था। सांसद के रूप में अपने 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने कभी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात नहीं की, लेकिन अब इन मुद्दों को वो उठा रहे हैं। तो इसी तरीके से लगातार जो है ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद से ये मुद्दा, अलग अलग मुद्दे अब ज़्यादा तरीके से उठने लगे हैं। अब आपको हमने
ये पूरा मुद्दा बड़े विस्तार से बताया कि बग्गा और सुब्रमण्यम स्वामी के बीच जो है क्या कुछ बातें जो है ट्वीट के जरिए ट्विटर बोर्ड देखने के लिए मिला। साथ ही साथ हमने आपको बताया है किस तरीके से एक बार फिर से अलग अलग जो जगह हैं जिनका नाम मुगलों पर रखा है उन्हें बदलने की मांग तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में आपने पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।